हरे कृष्णा। तो आज एक प्रश्न हम लेने वाले हैं और वो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा आई एम द वे, और कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में आई एम द वे, सो विच वे इज द करेक्ट वे? यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम टू गॉड बट थ्रू मी। यानी कि हाँ, बिल्कुल मैं ही रास्ता हूं। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान तक जाने का मैं रास्ता हूं, और इस बात में कोई खराबी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वास्तव में गुरु की पोजीशन पे है। यानी कि जो गुरु होते हैं वो रास्ता होते हैं भगवान तक पहुंचने का। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 में कहा आई एम द वे, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला हूं, भगवान का रास्ता दिखाने वाला हूं। और निश्चित रूप से उस वक्त जितने भी लोग थे उनको समझाने वाले थे जीसस क्राइस्ट, और सबके गुरु थे जीसस क्राइस्ट, और गुरु इज द वे टू गॉड। तो इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा दैट आई एम द वे, बिल्कुल सही बात है, गुरु इज द वे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ द वे, यानी कि रास्ता है लेकिन रास्ता जहां पहुंचना है ना, मैं वो हूं वास्तव में। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 में कहा वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि सारी नॉलेज, ये सब कुछ जानने के बाद कहां पहुंचोगे? अहम एव वेद्यो। वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। सो लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज द डेस्टिनेशन एंड गुरु इज द वे। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए ही वॉज द वे फॉर द क्रिश्चियंस। यस, ही इज द वे, और वो उनके गुरु हैं। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे कि जिस तरह से दाउ शैल नॉट किल। तो इसीलिए क्रिश्चियंस को भी चाहिए, एक सच्चा क्रिश्चियन जो होगा वो कभी मीट ईटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा दाउ शैल नॉट किल, तुमको किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। सो ही वाज गुरु फॉर देम, so we can also have our guru, and our guru is also the way to God, provided guru is also bona fide. तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने साथ ही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 में कहा देयर आर मेनी थिंग्स आई वांट टू टेल यू बट करंटली यू कैन नॉट बियर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम उसको पचा नहीं पाओगे। और भगवद गीता में लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 7 वर्स नंबर 2 में कहा कि देखो, जो भी थ्योरेटिकल है, जो प्रैक्टिकल है, मैं तुमको बता दिया है, इसके अलावा और तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जीसस क्राइस्ट जो बता रहे हैं वो इसी लाइन में चल रहा है जो आगे जाकर भगवद गीता उसको कंटिन्यू करती है। सो भगवद गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं, वास्तव में ये दोनों सच जो है एक साथ चलते हैं। जीसस क्राइस्ट भी उसी रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, यानी भगवान की भक्ति के रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा बाइबल के अंदर दैट आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन टू गॉड, मैं भगवान की भक्ति के माध्यम से जो दुष्टता है उसको नष्ट करता हूं। तो भगवान की भक्ति का रास्ता तो जीसस क्राइस्ट भी दिखा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में मैं ही डेस्टिनेशन हूं। और जीसस क्राइस्ट जो थे वो भगवान के पुत्र थे, कि वो बोला करते मैं तो आई एम सन ऑफ गॉड। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर कि वास्तव में जितनी भी योनियां हैं उनका पिता मैं हूं। तो पिता जो है बता रहे हैं कि पिता वो खुद है, और बेटा कह रहा है कि मैं बेटा हूं, और बेटे ने कहा कि मुझे हम पिता के पास जाना है। तो भला इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहां है? एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर हम भक्ति भावना से अगर पढ़ेंगे तो हम बाइबल को और भगवद गीता को समझ पाएंगे किस प्रकार से बाइबल जो है एक फाउंडेशन ले करती है, और उसकी फर्दर नॉलेज, एडवांस लेवल नॉलेज जो है भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने रिवील की है। सो गुरु इज द वे and the destination is Krishna. So there is no contradiction at all. In fact, everything is completely and very beautifully explained in both these divine books, the Bible as well as Bhagavad Gita. Thank you very much for watching. Hare Krishna.